हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ट्रैवल ब्लॉग वंस अगेन। एंड आज हम लोग निकल पड़े हैं बैंगलोर से केरेकाडू कैंपर्स पैराडाइज की तरफ। नाउ केरेकाडू कैंपर्स पैराडाइज इज अ कैंपिंग साइट विच इज अप्रोक्सीमेटली इन 2 to 3 आवर्स डिस्टेंस ऑफ बैंगलोर। बैंगलोर से आप बहुत आसानी से ऑन द रोड ड्राइव करके यहाँ पहुँच सकते हैं। बैंगलोर में रहने का एक फायदा ये है कि सिटी से निकलते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं फॉर वीकेंड गेटवेज लाइक दिस। 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद सडनली आपको पहाड़ दिखना स्टार्ट हो जाता है। यू विल बी एबल टू सी द हिल्स। The road was full of greenery and absolutely beautiful। बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस क्रॉस करते हुए आपको लोकल वेजिटेबल फार्मिंग फील्ड्स भी दिख जाएंगे। The drive is no doubt very refreshing। And maybe that's why we missed our pickup point, which is called Fever Pitch Parking Zone. Now, as much as the name is a little bit of irony, you have to pay total attention on the road to identify this point. तो हम लोगों को बैक करके पीछे जाना पड़ा, वापस जाना पड़ा। And there we met our guide, जो हम लोगों को कैंप साइट तक गाइड करके लेके जाने वाले थे। नाउ वर्ड ऑफ कॉशन, इफ यू आर कमिंग हियर एंड आप अपने कार को डायरेक्ट कैंप साइट तक लेके जाना चाहते हो, कम इन अ कार विच हैज गुड ग्राउंड क्लियरेंस एंड सच इज अ पावरफुल कार, एल्स यू माइट हैव टू पार्क योर कार एंड आपको पैदल चल के कैंप साइट तक जाना होगा, क्योंकि आगे का रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एंड द कार वॉज एन एपिसोड। यहाँ बहुत खड़ाई है, मतलब यहाँ का जो स्लोप है थोड़ा डिफिकल्ट है। सो मेक श्योर इफ यू आर कमिंग, कम इन अ कार विच हैज़ गुड ग्राउंड क्लियरेंस। Take me back to the old dirt road। ओके, जैसे तैसे करके फाइनली वी रीच्ड टू द डेस्टिनेशन। यहाँ आके ट्रस्ट मी गाइज, यू विल अंडरस्टैंड इट ऑल वर्थ इट। बहुत ही अच्छा प्यारा व्यू है यहाँ से। एंड द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू सेट अप योर टेंट, अगर आप खुद का टेंट कैरी कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। Let me run through the breeze like the leaves on the trees। Let me fly like the leaves when they fall। Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs from the mountain so tall। Oh, take me back down the old dirt road। ओके, सो वी जस्ट रीच्ड हियर एंड हम लोग अभी यहाँ कुकिंग कर रहे हैं क्योंकि इट्स अराउंड 3 o'clock। थोड़ा लेट हो चुके हैं हम लोग। वी वर सपोज टू रीच रियली अर्ली बाई 10, बट जैसे होता है कि बैंगलोर के बहुत पास है एंड बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, ये सोच के हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया एंड अभी बहुत लेट हो गया है। सो वी आर एक्चुअली कुकिंग आवर लंच, नूडल्स एंड सॉसेज एंड ऑल। एंड ये है हम लोगों का ग्रॉसरी। ये इसको हम लोगों ने सैनिटाइज कर लिया है एंड वी हैव ऑल्सो सैनिटाइज्ड आवर टेंट। वी आर जस्ट प्रेइंग कि अभी जस्ट बारिश ना स्टार्ट हो जाए, इट शुड नॉट रेन सडनली, तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा। थोड़ी गर्मी तो है बट मज़ा भी बहुत आ रहा है।
Okay, so we have carried all our groceries 2 दिन के लिए and बहुत ही simple, easy to prepare ingredients हम लोगों ने carry किया है. So if you are coming in a camping, you should be preparing your own food and वही सबसे ज़्यादा exciting होता है. So we have carried all the cold cuts and sausage and some Maggi, some breads and जो भी easy to prepare food है. Having your lunch in front of the lake is a different experience altogether. Definitely one of my first experiences. And yes, we have a new cameraman in the house. Also not to be forgotten, आपको पूरे तैयारी के साथ आना है. अगर आप यहाँ खाना बना रहे हो तो क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है. सो अभी हम लोग जो कर रहे हैं, वी आर मेकिंग टी, नॉट टी एक्चुअली, इट्स कॉफ़ी, क्योंकि सबको लग रहा है कि कॉफ़ी बनाना ज़्यादा आसान होगा. सो आई एम ऑल्सो गोइंग विथ कॉफ़ी. एंड अभी हमारा लंच हो चुका है एंड वी जस्ट हैड आवर लंच बाय द लेक विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग. इतना प्यारा व्यू है. आई मीन इट्स अ गुड डिसीजन ऑफ कमिंग हेयर. एंड आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ ज़्यादा क्राउड भी नहीं है. यू कैन कुक योर ओन फूड एंड बेसिकली देयर इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो इंटरेक्शन विथ एनीबडी एल्स. The coffee is already inside the cup. Okay, coffee is already inside the cup and we got sugar. I am having coffee with milk. तो हम लोगों ने we got powder milk from home. तो घर से ही लेके आए हैं. Actually you know what kind of person I am. I can't live without tea or coffee. At least कुछ तो मतलब मिलना ही चाहिए. दिस कुकिंग अरेंजमेंट व्हाट आई हैव शेयर्ड, मैं डिटेल्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स यू कैन डू. दिस इज़ नॉट माई स्टोव, माई फ्रेंड स्टोव. तो आई विल ट्राई टू गेट द लिंक एंड आई विल ट्राई टू leave the link in the description box अगर मिल गया. एंड ऑल्सो do make sure you get एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि हम लोगों को यहाँ ड्रिंकिंग वाटर नॉर्मली दिख नहीं रहा है, अवेलेबल नहीं है. शायद अगर जो ओनर है उसको हम लोग बोलेंगे तो दे विल प्रोवाइड, बट बेटर है कि अंडर दिस सिचुएशन आप अपना ड्रिंकिंग वाटर खुद ही लेके आओ. तो देखते हैं. अभी हमारा कॉफ़ी जो है बॉयल हो रहा है. आई मीन द वाटर इज़ बॉइलिंग. उसके बाद कॉफ़ी पीना है बाय द लेक साइड. अभी हो रही है बारिश एंड मुझे पता नहीं वेदर यू कैन हियर मी और नॉट. एंड दिस एक्सपीरियंस इज़ अमेजिंग. अभी मैं बैठी हूँ मेरे टेंट में एंड मैं आपको दिखा देती हूँ टेंट का जो इंटीरियर है, क्या क्या ये लोग प्रोवाइड करते हैं. बट मुझे पता नहीं आप लोग मुझे सुन पा रहे हो या नहीं, बट फिर भी मैं दिखा देती हूँ. सो दे गिव यू दिस काइंड ऑफ गद्दा. इनसाइड वन टेंट यू विल गेट 2 गद्दा एंड 2 पीपल कैन स्टे. तो ऐसे देते हैं. एंड ऑल्सो दे विल गिव यू पिलो, ऐसे पिलो दे देते हैं. एंड ऑल्सो दे विल गिव यू दिस काइंड ऑफ स्लीपिंग बैग. सो दे विल गिव यू स्लीपिंग बैग, पिलो, एवरीथिंग. बट आप अपने जो सामान है वो भी कैरी कर सकते हो. जैसे हम लोगों ने बेडशीट, पिलो
एवरीथिंग वी हैव कैरीड फ्रॉम होम एंड हम लोग वही यूज़ करेंगे। पहले तो आके मैंने पूरा सैनिटाइज कर लिया है विद डेटॉल सैनिटाइजर स्प्रे एंड इट फील्स अमेजिंग अमेजिंग। ओके, अभी बारिश हो गई है थोड़ा सा कम, तो मुझे लग रहा है शायद आपको मेरा जो वॉइस है वो सुनाई देगा, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन एक फील्ड है ना, तो बहुत ज़्यादा साउंड होता है व्हेन इट रेन्स। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये दिखाना चाहती थी, तो जो ओनर है ना वो बेसिक कुछ चीज़ भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे फ्यू थिंग्स आर देयर, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ओके, सो दे हैव गिवन 2 ग्लासेस एंड यहाँ भी कुछ है, आई थिंक ये पिलो कवर है या ऐसा तो कुछ है, मुझे दिख रहा है, बट ग्लासेस तो है। तो हम लोगों ने एक्चुअली ये यूज़ ही नहीं किया है बिकॉज वी हैड आवर ओन ग्लास एंड एवरीथिंग। ओह माय गॉड, दिस लुक्स सो प्रिटी गाइज। एंड पीछे की तरफ है हम लोगों का जो खाना बनाने का जो जगह है ना, वो कार खड़ा है ना, वहीं हम लोग एक्चुअली कुकिंग कर रहे थे। तो वहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ मेरा ये टेंट है। तो अभी वो देखिए शौभी का भी आ रहा है, ही इज़ कमिंग फ्रॉम देयर। कोई भी पोल्यूशन नहीं है, देयर इज़ नो साउंड एट ऑल, पिन ड्रॉप साइलेंस। ओके, वी हैव अ गेस्ट, कम। तो पहले ओपन तो करो। अच्छा, ओके, रुको। आ जाओ। Take this first. ओके, फाइन। इट्स नॉट रेगुलर बारिश, इट्स लाइक कैट्स एंड डॉग, एंड हम लोगों को लग रहा है कि शायद ये टेंट उड़ के कहीं जा सकता है, तो हम लोग इसको ऐसे सपोर्ट दे के बैठे हैं। तो दिस टेंट इज एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल, यू सी यहाँ एंड दोनों साइड नो देयर इज प्रॉपर ओपनिंग फॉर वेंटिलेशन, बट वी हैव टू क्लोज दिस विंडो क्योंकि अभी बहुत बारिश हो रही है एंड पानी आ रहा है अंदर। तो अभी हम लोगों को लग रहा है कि ये शाम तक टिक जाए, बस वही बहुत बड़ी बात है। ओके, सो इट्स अराउंड 6 o'clock। अभी फाइनली बारिश रुक गया है, द रेन हैज़ स्टॉप्ड एंड यहाँ का जो नज़ारा है मैंने आपको दिखा दिया है। इट्स अनबिलीवेबल, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब यकीन नहीं होता है कि 2 घंटे के डिस्टेंस में बैंगलोर से ऐसा एक कैंपिंग का लोकेशन है। आई विश मुझे पता होता पहले, तो मैं पहले ही आ जाती, बट नेवरदलेस मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि इनका जो टेंट का जो सिचुएशन है क्या है, कैसा टेंट है एंड कितने लोग रह सकते हैं, थोड़ा डिटेल्स में बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगी कितना चार्जेस लगा, कितना हम लोगों को पे करना पड़ा। सो दिस इज वन टेंट, ये वाला टेंट उन्होंने प्रोवाइड किया है, द ओनर हैज़ प्रोवाइडेड बिकॉज वी डिडंट हैड एनी टेंट, तो इसलिए हम लोगों ने ये टेंट भी उनसे ही लिया है। तो ये जो टेंट है ना, आप देख सकते हैं इसका जो आउटर मटेरियल है ना, वो बिल्कुल वाटर प्रूफ है एंड ऐसा एक टेंट इज सफिशिएंट फॉर 2 to 3 पीपल। नाउ द सेकेंड टेंट, तो ये जो सेकंड टेंट है ये हम लोग लेके आए हैं एंड दिस इज़ माय फ्रेंड्स टेंट। तो वो लोग काफ़ी कैंपिंग वगैरह करते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी एक टेंट था, तो इसके लिए हम लोगों को अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ा। ये भी आराम से 2-3 लोगों के लिए सफिशिएंट होगा एंड इसका भी मटेरियल जो आउटर मटेरियल है वो बिल्कुल वाटर प्रूफ होता है एंड इसका जो चार्जेस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो टोटल हम लोगों को पे करना पड़ा सम 8,500। तो अगर आप खुद का अकोमोडेशन मतलब खुद का टेंट लेके आ रहे हो, पर पर्सन सम 1,500 आपको पे करना पड़ेगा एंड अगर आप इनसे टेंट लेते हो तो 5,000 आपको पे करना पड़ेगा, उसमें आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है एंड ऑल्सो दे विल प्रोवाइड यू दिस कुकिंग का जो प्लेस है वो भी आपको ये लोग ही प्रोवाइड करेंगे एंड यू कैन ब्रिंग योर ओन फूड एंड और यू कैन कुक योर ओन फूड, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं। वैसे आप मुझे पूछे तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है कि यहाँ आके खाना बनाने के लिए, एंड कैंपिंग का मतलब वही होता है कि आप यहाँ आओ, कैंप साइट में आओ एंड यू बेसिकली कुक योर ओन फूड, उसमें ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं थोड़ा चिलिंग
चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जो है वो लोग अभी थोड़ा दूसरे तरफ गए हैं फॉर अ स्मॉल वॉक एंड ऑल, तो वो लोग वापस आए उसके बाद मे बी विल हैव सम टी। Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. ओके, अभी हो गई है शाम एंड यहाँ जल चुका है लाइट, जो मुझे नहीं लगा था कि ऐसा भी कुछ होगा। मुझे लगा था कि नॉर्मल कैंप साइट्स में जैसे होता है बहुत ही लिमिटेड लाइट्स एंड ऑल, बट यहाँ अच्छा खासा लाइट का जो अरेंजमेंट है। एंड आपको थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा, पीपल हैव कम आउट फ्रॉम देयर टेंट्स एंड सब लोग बातें कर रहे हैं। शायद ये लोग बॉनफायर भी कर सकते हैं, बट पता नहीं क्योंकि बारिश हो चुकी है ना। सो लेट मी शो यू द सराउंडिंग्स। काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइट जैसे आपको दिख रहा है अच्छा खासा लाइट है। ऑल्सो बिफोर आई फॉरगेट टू मेंशन, यू विल गेट अ प्रॉपर कनेक्शन। आपको प्लग पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां आप अपना फ़ोन के जो बैटरीज या फिर कैमरे का जो बैटरी है आराम से चार्ज कर सकते हैं। एंड नाउ इज़ द टाइम टू प्रिपेयर सम डिनर। क्या बनाया है? What have you prepared? मैंने कुछ अपने दिमाग कबाब है ना? के बनाया। मस्त बना है, अमेजिंग बना है। सॉरी आई एम स्पीकिंग व्हाइल ईटिंग बट आई कांट हेल्प। तो कैंपिंग का पहला दिन कुछ इस तरीके से बीता एंड आगे की कहानी देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। सी यू गाइज इन द पार्ट 2 ऑफ दिस कैंपिंग डायरी। तब तक के लिए बाय बाय।